है कि एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शबाट हैं वो, और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्लकुशी करार दिया गया। यानी ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है, और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे। इस तरह यूएस में 2 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन ओरिजिन का, उसके रूट्स इंडियन, एक कोकेशन है, वो इसको वहां के सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर एक अधिवेशन, एक बिल लाना चाहते हैं। तो आपको क्या है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ मसला हो नहीं होना चाहिए, अगर किया तो सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। ये एक वक्त में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाता है। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों को आदत पड़ गई कि वो 100 जूते और 100 प्याज दोनों लाइक करते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, ये रिकॉर्ड पे है कि फाइनली इनको माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन जलील होकर। इससे बेहतर है कि इज्जत से जो है वो मांग ली। अब इनको खौफ ये है कि हम इनसे माफी मांगेंगे तो इससे ये लगेगा कि हम गलती कर सकते हैं, हालांकि इन्होंने ये फर्ज किया हुआ है कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती दुनिया के किसी काम में। सर, अब इसके अंदर एक और चीज, ये क्योंकि अब पेश की जा रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिस्टर रोहित खन्ना और स्टीव शबाट। अब इसमें क्योंकि इंडिया के हवाले से जाहिर है कि एक जो है उनका ताल्लुक इंडिया से, यानी वैसे तो वो वहीं के हैं, लेकिन पीछे से उनका ताल्लुक रोहित जो है उनका है। तो ये बात की कही जाएगी अब पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बात उठाई जाएगी कि ये इंडिया के कहने पे किया गया है, यानी ये कि अब ये इशू हमारे खिलाफ जानबूझ के उठाया गया। आप इसको क्या समझते हैं कि इस तरह इसको लिया जा सकता है? उसी लॉजिक से जाऊं चीमा साहब, तो कल को ऋषि सुनाक जो पूरा चांस से फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब बोलेंगे यार हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है ना, मतलब ओरिजिनल रूट्स इंडियन है बट ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली अमेरिका के 2 कांग्रेसमैन ने हाउस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है। रेजोल्यूशन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अर्ज किया गया है कि 1971 की लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश में पाकिस्तान ने वहां के लोगों पर जो जुर्म किए हैं उसे वो रिकॉग्नाइज करे और पाकिस्तान बांग्लादेश से माफी मांगे। इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले 2 कांग्रेसमैन रोहित खन्ना है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, और स्टीव शबाट है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ ही गई होगी कि पाकिस्तान को कैसा लग रहा होगा कि जैसे अपने ही दुश्मन ने जले पर नमक छिड़क दिया है, और जिसमें दुश्मन इतनी हाई पावर में है कि उस पर मलहम भी नहीं लगाया जा सकता। और ऐसी बहुत सारी बातें और फैक्ट्स आपको इस वीडियो में सुनने को भी मिलेंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मुझे यकीन है कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बैरिस्टर साहब, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है, और क्या आप समझते हैं कि बात तो बहुत अरसे से हो रही है लेकिन ये वाली ऐसी कोई करारदाद पास हो सकती है? अब ये जो इसकी आप डेफिनेशन है ना नस्ल कशी की, लोग किस तरह मरे, कितने मारे गए, हर चीज पे ये पूरा उतरता था। एक बाकायदा लीगल केस बनता था बांग्लादेश की तरफ से, और उसमें बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए थे बड़ी तादाद में, तकरीबन 100-150 के करीब, जो पाकिस्तान मिलिट्री की या उससे एफिलिएटेड फोर्सेस के लोग जो हैं कि ये लोग इसमें रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो बाहर के बाज़ मुल्कों में इस तरह का आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। 8-10 साल पहले एक जनरल साहब जो है वो कनाडा आए थे, तो उनका नाम निकल के आ गया था कि ये जो है कनाडा में ट्रैवल नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि ये बांग्लादेश की तरफ से उस वक्त नॉमिनेट हुए थे। सारी चीजें अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट जो है हिस्ट्री के, उनमें से सबसे ऊपर आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर उन लोगों का इस तरह का कोई मुतालबा आए तो उसको जाहिर है हमदर्दी से देखना चाहिए था। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सैन माइंड है, जो सैनिटी पे बिलीव करने वाले पॉलिटिशियंस हैं या दानश्वर है, वो पहले दिन से पाकिस्तानी रूलिंग एलीट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश से माफ़ी मांगे। जो बातें जो बाइडन कर रहा है या इससे पहले ट्रंप ने की, तो उसके बाद फिर जाहिर है कुछ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अब तो दुनिया बदल गई है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट।
तो अब जो है इस नए इन्वायरमेंट में अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई रेजोल्यूशन आती है और बिलाखिर कांग्रेस प्रेसिडेंट को कोई इस तरह का काम करने के लिए कहती है, तो उसके लिए उनको हालात जो हैं वो बिल्कुल साजगार नजर आते हैं। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन सकती है। इसलिए नहीं कि दुनिया आप लोगों की दुश्मन है, इसलिए कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लक्षण ऐसे हैं। ये काम गुज़श्ता 30 सालों में हो जाना चाहिए था, ये माफी मांग ली जानी चाहिए थी। जो कुछ हुआ है वो सामने हुआ है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एवरीबॉडी नोज दैट। तो उसमें कोई ऐसी बात कौन सी है जिसको आप छुपाना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि ऐसे नहीं हुआ? किस बात को आप छुपा सकते हैं? सर अब इसके अंदर एक और चीज, ये क्योंकि अब पेश की जा रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिस्टर रोहित खन्ना और स्टीव शबाक। अब इसमें क्योंकि इंडिया के हवाले से जाहिर है कि एक जो है उनका ताल्लुक इंडिया से, यानी वैसे तो वो वहीं के हैं लेकिन पीछे से उनका ताल्लुक रोहित जो है उनका है। तो ये बात की कही जाएगी अब पाकिस्तान की तरफ से, तो ये बात उठाई जाएगी कि ये इंडिया के कहने पे किया गया है, यानी ये कि अब ये इशू हमारे खिलाफ जानबूझ के उठाएंगे। आप इसको क्या समझते हैं कि इस तरह इसको लिया जा सकता? नहीं, इंडिया की वजह से आप इसको करें या ना करें, लेकिन इसमें जो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होगा वो इंडिया से ज्यादा वो हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल होगा। जी, और ये जो फैक्टर है ये उन्होंने खुद भी नहीं छुपाया। जो कांग्रेसमैन है रिप्रेजेंटेटिव, उसने ये कहा है कि मैंने जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिंदू सपोर्टर्स की इमा पे और उनकी मदद से ये किया है। अब इसमें बात गलत क्यों कोई नहीं है कि इसमें वो बात ये कर रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के हिंदू विक्टिम हैं। या तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो कही जाती है बात कि ये वाली बात जो है ये गलत है, बढ़ा चढ़ा के जो है ये बताया जाता है। नहीं, इस पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मौजूद है कि नंबर्स ऑफ पीपल जो वाकयात हुए, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी राय ये है कि 3 मिलियन और 400,000 वीमेन, तो चलें फर्ज कर लेते हैं कि वो 1 मिलियन है, 3 मिलियन नहीं, और 400,000 की जगह 40,000 वीमेन है, तो क्या इससे जो है वो मसले की शिद्दत खत्म हो जाती है? अगर ये मानती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के नहीं जी नंबर्स इतने नहीं हैं, तो इसका मतलब है जितने हैं वो क्यों हैं? और क्या उनको होना चाहिए था? क्या आप अपने मुल्क के अंदर, जो कि उस वक्त आपका अपना मुल्क था, एथनिक या रिलीजियस बेसिस पे इस तरह की जो है वो नस्ल कशी की कोई हरकत जो है वो करने के लिए जस्टिफाई हैं? हुआ उसमें 2000 आदमी क्यों ना हो, 1000 ही क्यों ना हो, ये हरकत इटसेल्फ जो है वो ज़ाहिर है नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसकी कतई नज़र इसके कि उसमें कितने लोग विक्टिम हुए हैं उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे कुछ नहीं होता, इससे आपका कोई नेशनल प्राइड जो कि अब जो रह गया है वो आपके सामने है। तो आपने एक हरकत की है जो भी आपके पास उसकी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो अनएक्सेप्टेबल है। आपका एक्ट जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ह्यूमन ट्रेजेडी क्रिएट हुई है, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स आपको चाहिए कि आप उस पर माजरत करें, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कह सकते हैं जो कुछ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हो रहा है। तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी, देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे, रिकॉर्ड्स ये है कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर ने भी आफ्टर दिस जो पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, उन्होंने कहा था 1 लाख बच्चे इसके बाद पैदा हुए। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही, जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके जनरल साहब यहाँ थे, यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो कह रहा है अच्छा आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे, आप इनको पुक्के नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। तो चीमा साहब, वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनको उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, ये सब जानती है, कोई छुपी बात नहीं, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने मिलियंस ऑफ पीपल वे डाइड। इस सब को लेके बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ,
शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम और फोरा में ले जाना, हाँ इंडिया का हाथ रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी हैज फॉट टुगेदर, और सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था, मतलब 93,000 लोगों ने दुनिया के इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं, और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। देखिए सरेंडर ऐसा हुआ चीमा। तो आपने जब ये सब कर्म कांड किया, इतना बड़ा जेनोसाइड किया, अगर आप उसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, यूएस में 2 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन ओरिजिन का, उसके रूट्स इंडियन, एक कोकेशन है, वो इसको वहां के सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर एक अधिवेशन, एक बिल लाना चाहते हैं। तो आपको क्या है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ मसला हो नहीं होना चाहिए, अगर किया तो सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। देखिए पता सबको है। अभी बांग्लादेश के एक मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था, यार अजीब विडंबना है, 51 साल हो गए, 50 साल हो गए, दुनिया में रवांडा की बात होती है, दुनिया में हिटलर की बात होती है, पर ये जो किया पाकिस्तान आर्मी ने हमारे साथ, ये बात नहीं होती। और ये कहता बांग्लादेश, हम नहीं कहते। हमारा रोल था अच्छे खुले आम रोल किया, दुनिया को छुपाते हुए कोई कैंप खोल के मुक्ति वाहिनी वालों को ट्रेनिंग नहीं थी, बिल्कुल बाकायदा आर्मी ने लड़ी भाई साहब, और आपकी आर्मी थी सामने। मतलब वो जंगल वॉरफेयर नहीं था, गुरेला वॉरफेयर नहीं था, वो पठानी सूट में नहीं गया था कोई लड़ने, बिल्कुल आमने सामने फौजें लड़ी थी, और जो फौज जीती, रिजल्ट आपके सामने, दैट्स ऑल हिस्ट्री। जी अच्छा सुमित भाई, अभी आपने बात की कि हाँ भाई हमारी इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों को, मुक्ति बहनियों को ट्रेनिंग दी और वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़े। नहीं तो नहीं आप जी बताइए। ये बात की नाम तो नहीं बता रहा हूँ, बताइए क्लैरिफाई करता हूँ मैं। तो अगर लेट्स से कोई आर्मी किसी इंडियन ग्रुप को, इंडियन के किसी तबके को ट्रेनिंग दे, वो इंडिया के खिलाफ लड़े, तो फिर ये ठीक करेगा क्योंकि आपने ये किया हुआ है? जी मैं बता रहा था, मैंने बोला था आपको, देखिए मुक्ति वाहिनी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ी, कहीं उनको जंगलों में ट्रेनिंग नहीं दी, कोई पठानी सूट और कलाशनिकोव तांग के नहीं गए थे, वर्दी में गए थे बाकायदा चीमा साहब। और जो सरेंडर भी हुआ वो वर्दी में हुआ था। आपके साथ पास तो फोटो होगी, नहीं तो अभी इंटरनेट से निकाल के दिखाता हूँ, तो हर जगह खैर वो फोटो लगी है। नियाजी साहब और जसजीत सिंह अरोड़ा साहब के, जनरल अरोड़ा के सामने वो सरेंडर कर रहे थे। तो ये आर्मी ने आर्मी को सरेंडर किया था। वी फॉट शोल्डर एंड शोल्डर विद मुक्ति वाहिनी। We did not train them, we did not arm them, but we fought shoulder and shoulder with them. हमने वो, और इंडियन आर्मी वहां पठानी सूट और वो पहन के नहीं गई थी, शलवार और वो पहन के नहीं गई थी, वो गई थी बाकायदा फौज की यूनिफॉर्म में। इंडिया का हाथ खुलेआम था, एक्सप्लिसिट सा, सबने देखा, दुनिया को पता, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। और जो सबसे बड़ा सरेंडर है जिसकी आप बात गोल कर गए, वो भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, 93,000 लोगों के साथ। आज तक इस धरती पे, इस अर्थ पे, देयर हैज नॉट बीन अ मोर kind of a bigger or a humiliating military surrender with 93,000 people. We were hardly even 9-10,000 troops on the ground. ये भी एक documented history है चीमा साहब। मैंने तो एक सिंपल प्रिंसिपल सा क्वेश्चन मैं करता हूँ जी, कि अगर कोई फौज, कोई मुल्क भारत के किसी फैक्शन को ट्रेनिंग दे, वो इंडियन फौज से लड़े और बगावत करें, तो आप उसको ठीक जायज करार देंगे जिस तरह के आपने बांग्लादेश में किया? देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ चीमा साहब, ना हमने ट्रेनिंग दी, ना हमने उनको यहाँ लाया, ना ट्रेनिंग दी। नहीं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। अगर मान लीजिए किसी और आर्मी को, कोई भी XYZ आर्मी है, अगर उसको उतना शौक है वो आए ना मैदान में। हम तो वर्दी पहन के मैदान में गए साहब, हमने टेररिस्ट कैंप थोड़ी ना खोले, हमने टेररिस्ट कैंप नहीं खोले। मैं कह रहा हूँ अगर किसी को शौक है यहाँ की कोई टेरिटरी लेने का, आ जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, वर्दी लगा के आए, बस इतनी सी है, वर्दी लगा के, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और बात इसी में छोटी सी क्लैरिटी भी हो जाएगी। इसी में आप ये जो आपने बात की सुमित भाई, तो इसका मतलब ये है कि जो मुक्ति बहनी है उसका कोई लीगल स्टेटस तो नहीं था ना? उनका लीगल स्टेटस तो ये था कि दे वर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो किसी पाकिस्तानी ग्रुप को ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना, उनके साथ खड़े होना, उनको सपोर्ट करना कि तुम अपने हुकूमत के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डू यू थिंक दिस इज लीगल और डू यू थिंक दिस इज पॉलिटिकल? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी पता होगा कि ये जब सारा कर्मकांड हुआ था, इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे, वहां नहीं जीते थे? बिल्कुल जीते थे। आपने उसको डिसमिस कर दिया, आपने इलेक्शन ही खारिज कर दिया। तो वाज दैट लीगल, इलीगल, एथिकल, मॉरल और पॉलिटिकल? और पाकिस्तान का जो यहाँ वाला साइड था उसके पूरे जोर लगाए वो जीते, क्योंकि शेख साहब को सपोर्ट था, अब भी है, खैर तो आप जानते ही हैं। अब वो शेख साहब जीते, आपने इलेक्शन ही खारिज कर दिया। जब इलेक्शन खारिज हुआ फिर आपने जेनोसाइड किया।
अगर आपने जेनोसाइड नहीं किया होता तो इंटरवेंशन की बात नहीं बनती। यू हैव डन टू ब्लंडर्स। वन, you have kind of dismissed a legitimately fought election, which you dismissed as per your whims and fancies. Secondly, even after dismissing the election, then you send your army to do a genocide. Now जब genocide होता है तब कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होता है। और चीमा साहब, हमने इंटरवेंशन यूनिफॉर्म लगा के किया, आपको बता के किया, आपको दिखा के किया। कोई टेररिस्ट कंपनी खोले, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई हथियार सप्लाई नहीं किए, कोई AK RPG नहीं भेजे। मैं आज भी कहता हूं, जब आपकी, अब आप देखिए, अब आप बात करें, आपकी जो आर्मी 99 में कारगिल में आई थी, वो तो यूनिफॉर्म में नहीं आई थी ना। आपने कबाली भेजे, वो यूनिफॉर्म में आए थे क्या? जब आपकी आर्मी 4 बार आई, यूनिफॉर्म में आई है, हमने पूरा मुकाबला किया, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप 4 बार कश्मीर लेने आए थे, नहीं ले पाए, आर्मी आई थी यूनिफॉर्म में, हमने मुकाबला किया। आप 5वीं बार भी आएंगे, हम फिर मुकाबला करेंगे। अगर आपका होगा, आप ले जाना कश्मीर। वैसे भी कश्मीर कौन सा मेरी जेब में रखा, गूगल मैप्स पे तो दिख ही जाएगा ना कहाँ है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि आपको मैं रोक थोड़ी रहा हूँ कि आप मत आओ, मतलब हम आपसे डर रहे हैं ना, हमसे घबरा रहे हैं। बट मेरी ये इल्तिजा है, जब भी आए, जो भी आए, कहीं दाएं से आए, भाई से आए, यूनिफॉर्म लगा के आए बस। बाकी यूनिफॉर्म वालों से मैं निपटना आता है। ये जो आप ये किराए के दाएं बाएं के लोग भेज देते हो ना, इनसे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पहचानने में दिक्कत होती है। जी, इंडिया ने ये खुद फैसला कर लिया कि उसे दूसरे मुल्क में जाके लड़ना चाहिए, या कि ये कौमों मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के तहत हुआ था? मिसाल के तौर पे जिस तरह ये कहा जाता है जी कि इस जगह पे आए जी, कौम मुत्तहिदा की फोर्सेस जा रही हैं, वहां जी जिनोसाइड हो रहा है, वहां जी UN ने कह दिया कि जिनोसाइड हो रहा है, वहां पे फलानी कम्युनिटी बड़ी जो है वो अंडर स्ट्रेस है, उनके साथ उनके पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मुतासर हो रहे हैं। सो इंडिया वाज डूइंग दिस अंडर द UN, और इंडिया वाज डूइंग दिस वैसे ही? चीमा साहब, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप कि कारण मैं बताऊं, पिछले 70 साल में यूएस ने कौन सी जंगें जीती? इंडिया पाकिस्तान की देख लो, इंडिया चाइना की देख लो। दुनिया में 5 जंगें ऐसे बता दें पिछले 70-75 साल में यूएन ने रोकी। यूएन जंग नहीं रोकता। आप 3 से 4 लाख रेपों की बात करो, अब 3 मिलियन पीपल आर डेड, यू आर टॉकिंग ऑफ एट्रोसिटीज। जब तक यूएन एक्शन करेगा, पता लगा आपने तो सारा पूरा ही कर दिया। अब 1 लाख बच्चे जो पैदा हुए, जिनके कहते हैं उनके रूट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर कहते हैं ना, ये मैं नहीं कह रही, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा। ऐसी परिस्थिति में इंटरवेंशन इज टू सेव लाइव्स। You cannot wait for UN अधिवेशंस to happen or not to happen, because हमारे borders पे भी प्रेशर पड़ रहा था। लोग बांग्लादेश से यहाँ की तरफ आ रहे थे। There was a mass exodus of population happening towards the Indian borders. We had crores of people who were trying to shift over. क्या हम उन्हें गोली मारते, क्या हम उन्हें रोकते, क्या हम उन्हें वहां मरने छोड़ते? ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी थी, क्योंकि दुनिया में पहली बार एक ऐसा उदाहरण है चीमा साहब, when the army was used as a political tool for rape, extortion and things like that. So in that category, which is classified as a genocide as per UN convention, the intervention of a force to prevent that was necessary, and in the due course of prevention, Bangladesh got separated. It was a natural outcome. It was never a planned move. ये बस हो गया, परिस्थिति ऐसी बनी, चीजें ऐसी हो गई, आपने सरेंडर किया। और आपको तो जनरल नियाजी साहब से पूछे थे, भाई आपने सरेंडर क्यों किया? 93,000 फौज के साथ आप सरेंडर नहीं करते, बांग्लादेश आज भी आपका पार्ट होता। अगर आपको कहीं गलती ढूंढनी है तो आपको जनरल नियाजी में ढूंढनी, हमें नहीं ढूंढनी चाहिए। बस आप